आज हमारे साथ गोविंद गुप्ता जी मौजूद हैं, जो पेपर विक्रेता है। रेणुकूट क्षेत्र में ये पेपर वितरण का काम करते हैं। जब से कोरोना काल चालू हुआ है, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, लॉकडाउन की स्थितियां हैं, इसके बावजूद भी गोविंद जी अपना काम उसी तरह कर रहे हैं जैसे वह पहले किया करते थे। निश्चित रूप से उनके मन में भी इस बात को लेकर काफ़ी शंका होगी, काफ़ी डर होगा। वो किन परिस्थितियों से जूझते हुए अपना काम कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। गोविंद जी, ये लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना महामारी का दौर है, इसमें सारे लोग काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं। आप लोग पेपर बेचने का काम करते हैं, लोगों के घरों तक पेपर पहुंचाते हैं। इस दौरान आपको कैसा महसूस होता रहा? सर देखिए, हम लोगों को भी काफ़ी डर बना रहता है और हम लोग तो मजबूरी है, जैसे कह लीजिए ना, हम लोगों के प्रेस वाले कोई सहयोग करते हैं, नहीं तो यहाँ नज़दीकी प्रशासन सहयोग करती है, नहीं कुछ। ये हमारी मजबूरी है कि मैं अपना धंधा कर रहा हूँ ना, और कोई नहीं सहयोग करने वाला यहाँ कोई नहीं है। आपके मन में एक डर तो होगा जब आप निकलते होंगे अखबार बांटने, इतनी सारी चीज़ें अखबार में, टीवी में आ रही हैं सतर्कता बरतने के लिए, सुरक्षा बरतने के लिए। आपके मन में भी एक डर होगा, तो आप किस डर के साथ वो अपना अखबार वितरण का काम करने जाते हैं? सर डर तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इस समाज में निकलने का, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन न किया जा रहा हो, उस मार्केट में भी हम निकलते हैं। अपना जो है सुरक्षा को ताक पर रख करके लोगों का सेवा करने के भाव से निकलते हैं, और डर तो बराबर बनी रहती है। काफ़ी परिवारों के साथ में मिलजुल करके रह रहा हूँ, 4-6 परिवार हैं हम लोग, और अगर एक भी परिवार में कहीं से अगर निकल गया तो हम समझते हैं कि पूरी ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाएगी, और हम गरीबों का तो विशेष करके जो है काफ़ी दुख आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप इस कोरोना काल में अपना अखबार बेचने का जो काम कर रहे हैं, इस दौरान आपके बहुत सारे कस्टमर आपसे मिलते होंगे, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिनसे आपका जो है दो चार होता होगा, लेकिन क्या किसी ने आपको शाबाशी दी, किसी ने आपका उत्साहवर्धन किया कि नहीं आपके साथ हम हैं, आपको मास्क देते हैं, आपका सहयोग करते हैं, ऐसा कुछ किया किसी ने? आज तक किसी ने नहीं किया। आज तक किसी प्रकार का किसी ने न तो मास्क देने का सहयोग किया, नहीं तो कोई जो है ये कहा कि भाई अखबार वितरण कर रहे हैं तो मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ। चाहे अपने यहाँ कोई भी समाज सेवी हो, किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। इस बात का दुख है आपको? खूब इस बात का खूब दुख है, खूब दुख है। पेपर मालिक जो हैं, जहाँ से आपका अखबार आता है, जिनके थ्रू आप ये अखबार वितरण का काम करते हैं, क्या उन्होंने आपकी कभी सुध ली कि आप अखबार बांटने जाते हैं तो हम आपको अपनी तरफ से कोई सुरक्षा के लिए मास्क दे रहे हैं या ग्लव्स दे रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं, कोई अखबार वाले के तरफ से कोई भी सुविधा नहीं। यहाँ तक कुछ हाल चाल भी तक नहीं जानने आया कि भाई आप कैसे हैं, आप स्वस्थ हैं कि नहीं। उन्होंने कोई भी आश्वासन तक नहीं दिया, और सामान देने की तो बात ही नहीं रही। अभी कोरोना काल है, अभी तो ये सब चीज़ें जायज़ हैं, पूछा जाना चाहिए, उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त आप लोगों का एक लंबा समय इस कार्य को करते हुए बीता है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस लंबे कार्यकाल के दौरान कभी किसी ने आपको सम्मानित किया हो, कभी आपकी पीठ थपथपाई हो या कोई पुरस्कार दिया हो, ऐसा कोई वाकया याद है क्या आपको? कुछ भी नहीं सर, आज तक कुछ भी नहीं। किसी ने पीठ थपथपाई, नहीं कोई शाबाशी देने तक आया, किसी ने नहीं। न तो घर से लेकर के न तो बाहर तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो हम लोगों को मनोबल को बढ़ावे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। अब देख रहे गोविंद जी का सीधा कहना है कि अभी कोरोना काल की बात तो छोड़ दीजिए, इससे पहले भी वो काफ़ी सालों से ये काम करते आ रहे हैं, लोगों तक अखबार पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने सम्मानित करने की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी पीठ तक नहीं थपथपाई है, जो बहुत दुख का विषय है। और इस पर हम आगे आपसे चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ शिव कुमार जी मौजूद हैं, जो रेणुकूट पिपरी क्षेत्र में समाचार पत्रों का वितरण करते हैं। इनके पास हम पहुंचे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना काल में जो इन्होंने अपनी सेवा दी है, लोगों तक समाचार पत्र पहुंचाया है, तो इनके मन में कितना डर रहा है, कितनी ये संभावना रही है कि अगर ये कोरोना हो जाता है तो इनके लिए बहुत संकट होगा, बावजूद इसके ये लोगों तक अखबार पहुंचाते रहे हैं। जानते हैं इनके मन में क्या फीलिंग्स रही है।
शिव कुमार जी, आप लोगों के घर तक समाचार पत्र पहुंचाते हैं और इस लॉकडाउन और कोरोना काल में लगातार आप लोगों तक पेपर पहुंचाते रहे जी। आपका दुख दर्द जानने वाला, कोई आपका सहयोग करने वाला या कोई सम्मान करने वाला व्यक्ति मिला क्या? आज तक कोई कहने वाला भी नहीं मिला कि भाई आपको कोई मास भी दिया, या कोई कंपनी जो अखबार जिन अखबार हम बेचते हैं जो कंपनी का, वो कोई अखबार मालिक हो या कोई ये हो, कोई आज तक कोई कहा भी नहीं कि भाई आप मास भी खरीदे हैं या तो मास भी मैं भेज देता हूँ, या कैसे आपका सेफ्टी क्या है, कोई आज तक पूछने वाला ही नहीं मिला। तो मुझे आज तक भी डर है कि मुझे अगर कोरोना पकड़ सकता है या भाई पकड़िए लेगा तो हमारा बाल बच्चे तो खाए में तड़प जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आज तो अखबार बेच रहा हूँ, अखबार को पैसा पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं एजेंट बन रहा हूँ, हैकर बन रहा हूँ। तो भाई आज तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिला। मुझे ये बात को बहुत अभी शक बनी हुई है कि आगे चल के कुछ भी मुझे हो सकता है। अब तो आप डर के इस दौरान अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो जो तमाम समाज सेवी संस्थाएं हैं या जो लोग जिनके यहाँ आप अखबार पहुँचाते हैं, किसी ने भी इस विषय पे आपसे चर्चा किया कि गुप्ता जी आप ये समाचार पत्र बेचने आते हैं, आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, ऐसा किसी ने कोई आपसे चर्चा किया? ऐसे तो चर्चा आज तक कोई नहीं किया। आज तो कोई नहीं चर्चा किया कि भाई हाँ भाई आप भी कोई सेफ्टी रहिए। कोई ग्राहक हो, कोई ऐसे एक दो होते हैं कि भाई अरे भाई मास्क नहीं खरीदे तो मास्क खरीद लो, भाई मास्क जरूरी है। तो भाई अपने डर से मैंने मास्क खरीद लिया, तेजी से भी हो। लेकिन हमारा कंपनी जितना भी है वो कोई कंपनी आज तक भी नहीं कहा कि हाँ भाई मास्क खरीदे है कि नहीं, क्या सेफ्टी कुछ रखे हैं कि नहीं। या तो मैं एक तो मास्क भेज देता हूँ। खाली ये भर सुनते हैं कि अरे यार पैसा आज 1 तारीख हो गया, 20 तारीख बीत गया, अभी तक पैसा नहीं आया है, अभी कापी नहीं बढ़ी, खाली दबाव हो, सप्लाई बंद हो जाती है। किसी ने आपकी सराहना की क्या कि आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं और आपको इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, इस तरह किसी ने आपका उत्साहवर्धन किया क्या? आज तक ये कहने वाला कोई मिला ही नहीं कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जिनके आप स्वार्थी खाली अखबार दे रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, कर रहा हूँ। अब न कंपनी कोई बोला, न कुछ ने बोला, कोई नहीं बोला हमसे कोई। आपने देखा कि शिव कुमार जी बता रहे थे कि वो लगातार लोगों के पास समाचार पत्र पहुंचाते रहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने इनके इस कार्य की सराहना की हो या इनका उत्साहवर्धन किया हो या इनकी सुरक्षा को लेकर चर्चा की हो। यह बात यह सिद्ध करती है कि पत्रकार और पत्रकारिता करने वाले लोगों के लिए लोगों के मन में क्या स्थान है।